बैठ सो या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि दूनल उम्मिल माज़िया व कुरून सालिफ़ा व सलातु व सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अल ख़ातिम लिमा सबक अल मौलिनिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद सलवात बुलंद व अल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतु दाइमा अला अदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ देना। रब कायनात आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए, बानियान की मेहनत को कबूल फ़रमाए, हम सब को खुलूस के साथ बारगाह मासूमीन में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ जहाँ अक़ीदत के सिलसिले जारी और सारी हैं, मौला उन जगहों की हिफाजत फ़रमाए और जहाँ जहाँ दुश्मनान आले मोहम्मद मौजूद हैं निस्तो नाबूद फ़रमाए। आले मोहम्मद के हक़ूक़ कमा हक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आले मोहम्मद के हक़ूक़ अदा करते हैं उनको दुनिया आखिरत की खुशियाँ नसीब फ़रमाए। अपनी तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए, हर परेशानी से निजात हासिल करने के लिए वसीला दुआ बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ देना। बारहा मजालस में ये ज़िक्र होता है और लोगों का अपना एक क्यास तो ये होता है कि सलवात आहिस्ता पढ़ें तो वो भी सलवात होती है, बुलंद पढ़ें तो वो भी सलवात होती है। लेकिन सरकार का ये फरमान है कि बुलंद आवाज़ से जो बंदा सलवात पढ़े वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, इसलिए बवाज़ बुलंद सलवात पढ़ देना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम या करीम। थोड़ी देर पहले आप ज़ाकिर को सुन रहे थे, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे और क्या मकाम है मेरे मौला का और क्या मकाम है उनके मानने वालों का। लेकिन हमेशा कहा करता हूँ कि सरकार की फजीलत में जो शक करे एक लम्हे के लिए उससे बड़ा लानती कोई नहीं है। लेकिन हमें वहाँ होना चाहिए जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हों। तो जो फरमा रहे, गर्मी बेशक ज़रूर है लेकिन हम जिनको मानते हैं वो गर्मियों में भी हमारे इमाम हैं और सर्दियों में भी हमारे इमाम हैं। ये कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ गर्मियों में छुट्टी हो जाए और सर्दियों में दोबारा बंदा हाज़िर हो जाए। वजह फरमाइए। और जितनी आप मुश्किलात में ज़िक्र सुनते हैं अजर में भी इतना ही इजाफ़ा होता है। और ये जहन में बात रखी जाए कि कम अज़ कम हम इतनी मुश्किल में गर्मी में बैठे हुए हैं तो अजर देने वाले या उस गर्मी से बचाने वाले वो मौजूद हैं जिस गर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, इंसान की गर्दन तक पसीना होगा और बचेगा वही जिसने दुनिया में हुसैन को माना होगा। तो वजह फरमा रहे और हमेशा बुज़ुर्गों का वो कलाम याद आ जाता है। मोहसिन भाई आली जनाब इफ्तिखार आरिफ एक बहुत बड़ा नाम है और शोरा तो मन चले बहुत सारे हैं जिनको आप सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मौला अली इस्लाम के उस फरमान का तर्जमा किया है जो सरकार ने फरमाया है कि रज़ीना किस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल आदाए माल। रज़ीना किस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल आदाए माल फ़इन्नल माल यफ़ना करीब व इन्नल इल्म यबका ला यज़ाल। सरकार के ये फरमान है कि हम अल्लाह की तवज्जो फरमा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं सब्ज़वारी साहब कि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हैं। अल्लाह ने जहान के ख़जानों को तकसीम करते हुए सारा इल्म हमारी विरासत में दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी मोमिन की शान उसका इल्म। आपका इल्म कितना है, आप मौला के कितने मानने वाले हैं, आपका खलूस कितना है, ये सरकार का सबसे बड़ा जो आपके पास जो है ना ख़जाना वो इल्म है। सरकार ने फरमाया कि हम अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हैं। अल्लाह ने इस जहान को बनाते हुए इल्म हमारे विरसे में रखा और माल को हमारे दुश्मन के विरसे में रखा। माल को अनकरीब जो है वो फ़ना हो जाना है और इल्म को कभी मौत नहीं आएगी। तो जो फरमा रहे हैं इसी कलाम को इसी अंदाज से और इसका एक लिहाज से तर्जमा कह दें कि इफ्तिखार आरिफ जो है मौला उनको सलामत रखिए, उन्होंने लिखा है कि न माल व ज़र। तो जो फरमा रहे हैं आप माशाअल्लाह रबायात पढ़ते रहते हैं, मिंबर की खता निज़ामत में बेहतरीन बड़ा नाम है और माशाअल्लाह
हर जगह अकीदतमंद से मोहब्बत करते हैं और बड़े खुलूस के साथ जो है और बड़ी रवानी के साथ जो है। हमारे यहाँ जो दूसरे निज़ामत करने वाले 15 मिनट में ऐलानात करते हैं, सजवाई साहब 2-3 मिनट में वो सारा कुछ निभा देते हैं। तवज्जो फरमाई थी बीबी पाक ने इनकी ज़बान में जो है वो हरकत दी और हरकत में बरकत दी हुई है। आपके लिए दुआ करते हुए, न मालो ज़ार न जाओ हशम हमारा है, यानी उसका सैन मौला के फरमान का कम हक तर्जमा कर दिया उन्होंने। न मालो ज़ार न जाओ हशम हमारा है, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। तवज्जो फरमाए, यानी क्या विरासत, मगर खुदा की अता है। ये जो जिस कलम का कुरान में जिक्र हुआ, नून वाल कलम व मा यस्तरून, वो भी उन्हीं को मिला है जिनके दिल में अली होता है। तवज्जो फरमाइए, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। अगली सत्र में गौर कीजिएगा, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, अलम किसी ने, सैयद अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। वो दिन और आज का दिन बस अलम हमारा है। या अली अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। हाँ, ये देखिए हमारे पास विरसा हमारा क्या है। कम अज़ कम बंदे को ये इल्म होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये आपके पास कितना अजीम विरसा है। क्या विरसा है मोमिन की शान, उसका इल्म। बदला हुआ ज़माना है, हमेशा इसी लहजे में मुझसे आप सुनते रहते हैं, किसी के बड़े मकान की वजह से उसकी इज़्ज़त नहीं होती, किसी की प्रॉपर्टी की वजह से, अल्लाह का कानून बता रहा हूँ, उसकी इज़्ज़त नहीं होती। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त उसी की होती है जिसके दिल में अली ज़्यादा हो। हासिल कलाम पेश कर रहा हूँ, बहुत दूर से बात को घुमा बवा के वहीं लाना ये भी एक बात है, लेकिन जल्दी जल्दी उस मंजिल तक ले जाना ये भी एक अंदाज़ है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत दूर से जो बंदा यू टर्न लेके आए और फिर वहाँ पे आए। तो मैं कह रहा हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ये शान है कि रब्बे कायनात ने ये कहा है, और बारहा आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ किया करता हूँ, हर शय, तवज्जो फरमा रहे, हर शय किसी न किसी की मोहताज होती है, लेकिन अमीर अल मोमिनीन की शान ये है कि हर शय उनके नौकर की मोहताज होती। आप गौर फरमाएंगे लफ्ज़ों में, तवज्जो फरमाएंगे, यानी सरकार ने क्यों फरमाया है कि मेरे मानने वाले को कोई शय जचती नहीं है, मेरे मानने वाले की कहीं नज़र रुकती नहीं है, न किसी घर को देख के उसको परेशानी होती है, न किसी के माल को देख के उसको परेशानी होती है। परेशानी उसको इसलिए नहीं होती कि उसको अली अलैहिस्सलाम ने यह दर्स दिया है, तेरे साथ कोई और हो ना हो, अली तेरे साथ होता हमेशा। और ये वो अली तो जो फरमाइएगा कि जिनके बारे में ये कहा गया है कि महफिलों को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। हाँ, ये नहीं कहा गया है कि महफिलों में बैठो, आ गए और आप बैठ गए, नहीं, तो जो फरमाइएगा, लफ्ज़ों को तो देखिएगा। ये नहीं कहा है और मजलिस में बैठ जाए, ये नहीं कहा, जहाँ भी जिक्र हो वहाँ जाके बैठ जाया करें, नहीं कहा है जीनत दो। जीनत इस तरह है कि जैसे सुनने का हक है ऐसे हक अदा किया करें। मौला अली के फज़ाइल सुनने के बाद जब दरो दीवार मुस्कुराते हैं तो क्या मोमिन क्यों ना मुस्कुराए? कम अज़ कम जो मौला अली का जिक्र हो तो आप ऐसे मुस्कुरा के अपने आप को अली का नौकर साबित किया करें, ताकि ये ज़मीन भी जहाँ बैठे होंगे ना, ये ज़मीन का खित्ता होता है, 2-4 फीट की ज़मीन जहाँ बैठते हैं ना, ये ज़मीन का खित्ता है, जहाँ जहाँ बैठ के आप अली अली करेंगे, ये ज़मीन का हिस्सा कल माशर के मैदान में आपके हक़ में गवाही दे के कि फलां फलां जाकर अली के नौकर ने हक़ अदा किया। मौला आपको सलामत रखे जहाँ जहाँ बैठ के। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जीनत दो, ये तो आपने सुना हुआ है ना। तो फिर आप कुरान की आयत भी सुन लें, जो इस सुनवान के साथ कभी इस तरह जोड़ के किसी ने नहीं पढ़ी होगी। सूरह ताह की 125, 26, 27 आयतें हैं। अल्लाह की ज़ात क्या कह रही है? अल्लाह की ज़ात कह रही है, वमन आराज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो बंदा मेरे जिक्र से दूरी इख्तियार करेगा, तो जो फरमा रहे अली का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, इस उन्वान को सामने रखिएगा। अली का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र, अली का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अली का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र, यही तो मौज़ा है अली का। हम अली अली करते हैं, अल्लाह अल्लाह हो जाता है। वजह फरमा रहे
ये सरकार, ये हदीस से पैगंबर है ना कि जब अली अली करें तो अल्लाह अल्लाह हो जाता है, जब अली अली करें रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह हो जाता है। ये मेरे मौला का शान है। अब इसका तर्जुमा भी पूछ सकते हैं, छोटे बच्चे से सवाल कर सकते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है कि हम अली अली करें और अल्लाह अल्लाह हो जाए? तो वजह फरमाइएगा, इसका जवाब दे रहा हूँ। क्यों? अमीर अल मोमिनीन की ज़िंदगी का, सारी ज़िंदगी का हासिल एक ही रहा, या रसूलुल्लाह को मनवाया या अल्लाह को मनवाया। सरकार की दुआएं देख लें, सरकार के खुतबात देख लें, सरकार की तरबियत देख लें, सरकार का उठना बैठना देख लें, सरकार का जिक्र देख लें। तो बाब अल्लाह का वादा है ना, फज करूनी आज करो, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। इस उन्वान से हमारे बहुत बेहतरीन अंदाज में आपके घर जो है पढ़ के गए हैं असद अली शाकरी साहब। लेकिन ये रुख जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये भी सुन लीजिए तालिब इल्म से। हाँ जी, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। आप भी जहाँ बैठे हुए हैं आपसे ये वादा है, ये वक्त किसी मखसूस शख्सियत से वादा नहीं है। फज करूनी, जो भी मेरे बंदे हैं, और मेरा बंदा वही होता है जो अली का नौकर होता है। डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, हाँ गौर से सुनिएगा। अल्लाह का बंदा कौन होता है? अल्लाह का बंदा होने की दलील क्या है? दुनिया सारी ये दावा करती है हम अल्लाह के बंदे हैं, बड़े बड़े लोग घरों से आवाज़ आती है अल्लाह के बंदा होने की, लेकिन अल्लाह का बंदा होने की तस्दीक कैसे होगी? कि बोला अल्लाह के बंदा होने की तस्दीक कैसे होगी? कोई बंदा हो ज़मीन पर जो मोहर लगाए और ये कहे कि तुम अल्लाह के बंदे हो, उस तस्दीक करने वाले को अली कहते हैं। और फरमा रहे हैं, उस तस्दीक करने वाले को अली कहते हैं मेरे मौला ने। अब हमने अल्लाह को देखा नहीं, कोई बंदा है जिसने अल्लाह को देखा हो? क्या मैंने कल नमाज पढ़ी, मैं हज करके आया, मैंने रोज़े रखे और मैंने जवाब में देखा अल्लाह का एक मैसेज आया, अल्लाह मियाँ मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते मुझे कहा मैं तुम पे बड़ा राजी हूँ। तो जो है या नहीं? कोई भी अमल करें, ज़मीन पर कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जो अच्छे अमल पे आपको दुआ देती हैं, मुस्कुरा देती हैं, राज़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी लोग तर्जमा कुछ और करते हैं, लेकिन तर्जमा ये है, चेहरे से इंसान की पहचान होती, चेहरे को वाजिस्त्री का जाता है, इससे पहचान होती है, इससे देख के पहचान ये फलां का चेहरा, ये फलां का चेहरा, फलां का चेहरा। चेहरा ना हो बंदे की पहचान नहीं होती। और जिस्म में बहुत सारी हैकल में जो है यकसानियत हो सकती है, लेकिन चेहरे सब के एक जैसे मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते, तो चेहरे से पहचान होती है। तो वजह फरमाइएगा, सरकार ने फरमाया हम अल्लाह के चेहरे हैं। तो वजह फरमाइएगा, अल्लाह के चेहरे कैसे हैं? यानी हम अल्लाह की पहचान हैं। हमें देख के अल्लाह को पहचानो, अल्लाह राजी है या नाराज। हम राजी हों तो खुदा राजी होता है, हम नाराज हों तो अल्लाह नाराज होता है। बहुत आसान सा ये मसले का हल हो गया। पहले दुनिया में कोई बंदा है जिसके बारे में कोई तस्दीक कर सके? दुनिया वाले यही कहते हैं मरने के बाद देखा जाएगा जी। तो वजह फरमा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से पूछा जाए भाई मरने के बाद क्या होगा, तो यही कहते हैं देखा जाएगा मरने के बाद क्या होगा, वहाँ जाएंगे पता चल जाएगा क्या होगा, हमें तो नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वजह फरमाइएगा लेकिन ये और कोई कहे ना कहे उसकी मर्जी। अली वालों को ये नहीं कहना चाहिए कि मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो वजह फरमाइए, क्योंकि रब्बे कायनात ने ये कहा है अल्लाह की ज़ात उस पर राज़ी होती है जिस पर बतूल राज़ी हो। गौर फरमा रहे हैं, गर्मी वहाँ भी इतनी है, यहाँ भी टेम्परेचर उतनी नहीं यार भाई। आपको उधर पढ़ने वाले को गर्मी ज़रा ज़्यादा लगती है, हैं तो सब भाई साहब, इसलिए कम अज़ कम ये ज़रूर जो है वो सोचें। मैं तो ये भी नहीं देखता कि कितने लोग उठ गए हैं और कितने लोग बैठे हुए हैं, मौला सलामत रखे, लेकिन कम अज़ कम मौला का नौकर होने का एक इतना सा हक अदा करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ भाई कोई सुने ना सुने, एक बात किया करता हूँ। सरकार ने फरमाया 2 बंदे हूँ फिर भी मजलिस होती है, 4 हूँ फिर भी मजलिस होती है। जहाँ 2 बंदे हूँ मैं उसी तरह पढ़ता हूँ जिस तरह हज़ारों में पढ़ता हूँ। तो वजह फरमाई, क्यों? कोई और सुने ना सुने, वो सुन रहे होते हैं जिनकी बारगाह में शाम को नामा अमाल जाएंगे और ये कहा जाएगा फलां जगह मजलिस हुई, फर्श अज़ा पर मोहम्मद अली का जिक्र सुन के बड़े खुश हो रहे थे। आपकी इसी खुशी पर आपको नंबर दिए जाएंगे, ओके की रिपोर्ट पहुंचेगी, हाँ ये मोहम्मद बड़े खुश नसीब हैं जो अली का जिक्र सुन के खुश हो रहे थे। तो जो फरमा रहे ये रुख भी सुनिएगा, सूरत की आयत, जिसने मेरे जिक्र से दूरी इख्तियार की, फमनाराज़ान जिक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, ये जिक्र सुनिएगा। खुदा गवाह इस आयत में रफ्तार भाई बड़ी बीमारियों का इलाज, बड़ी परेशानियों का इलाज। आप ज़रा गौर फरमाएंगे आप पता चल जाएगा, तर्जमा सुनेंगे पता चल जाएगा। जो बंदा भी मेरी जिक्र से दूरी इख्तियार करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में तंगी पैदा कर देता है। गौर नहीं फरमाया आप,
खुदा के जिक्र से दूरी इख्तियार करे, उसकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है। बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़ा कुछ है, माल भी है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं दिल मुतमिन नहीं है। दिल क्यों नहीं मुतमिन? दिल इसलिए मुतमिन नहीं है कि सारा कुछ होने के बावजूद जाना तो वही है जहाँ पर सारे जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद मुतमिन वही होगा जिसने अली को राजी किया होगा। तो जो फरमा रहे, जिसने मेरे मौला को माना होगा, जिसने आले बैत को माना होगा, जिसने शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को माना होगा, वहाँ पर वो मुतमिन होगा। तो चलें, आपकी ये मुराद भी पूरी हो गई। अब तो ठंडी हवा भी आपको लगेगी। हाँ, तो जो फरमाइएगा, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अच्छा, ये भी देखें, मैंने कभी आपको आज तक ये सहमत भी नहीं दी है मलक जी, किसी को मैंने ये भी नहीं कहा ज़रा आगे आ जाएं। ये ज़रूर कहता हूँ जहाँ भी बैठ के सुने ऐसे सुने जैसे मौला चाहते हैं। तो जो फरमाइए, कम से कम ये बंदे को पता होना चाहिए आप सुन रहे हैं, दूर बैठे फिर भी सुने, नारा हैदरी। हाँ, अब इससे ज़्यादा लाड तो नहीं होता ना कि कम से कम बंदा इतना तो रहम फरमाए ना। जहाँ बैठे ज़रूर बैठे, लेकिन जिक्र ऐसे सुने हर जगह से पता चले कि आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे, तलकीन की तरह हैं। फ़कत सुनना काफ़ी नहीं होता है, दुनिया सुनती है, समझते वही हैं जो अली वाले होते हैं। इसलिए हमारे तलकीन पढ़ाई जाती, कहा जाता है इसमा इफ़ हम सुन समझ सुन समझ सुन समझ। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, सब्ज़वारी साहब कुछ लोग मेरे जनाजे बड़े पसंद करते हैं, दूसरे शहर में जाता हूँ, कहते हैं आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मैं उन्हें बात किया करता हूँ कि कम से कम जनाजे मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, बख्शिश उसी की होगी जिसने दुनिया में अली को माना होगा। तो जो फरमाई, ये जनाजे के तरन्नम से बख्शिश नहीं होती। बल्कि एक और बड़ी बात कर दूँ, एक और बड़ी बात कर दूँ, तो जो फरमाइएगा, बड़ी बात कर दूँ, जनाजा रसूल भी पढ़ाए, दिल में अली ना हो तो बख्शिश ना होगी। हैदरी हाँ, रसूल, क्योंकि रसूलुल्लाह भी जनाजा पढ़ाते हैं तो एक तकबीर नहीं पढ़ाते जो मगफरत वाली होती है, और मगफरत वाली तकबीर उसी की होती है जिसने अली को माना होगा, हाँ, जिसने हसनैन को माना होगा, जिसने अहले बैत को माना होगा। उसकी यह आए ज़रा सुने और अपने दिलों को इत्मीनान दें कि मन आराज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसका दिल तंग हो जाएगा। अगले जुमले सुनने वाले हैं, वनाशरहु यौमल क़ियामत यामा, मरने के बाद उसको अंधा उठाया जाएगा। परेशान हो गए, कुरान पढ़ रहा हूँ, वनाशरहु यौमल क़ियामत यामा, वो अंधा उठाया जाएगा जो मेरे जिक्र से दूरी इख्तियार करेगा। अल्लाह तेरा जिक्र क्या है? का अली का जिक्र मेरा, तो जो है या नहीं, अली का जिक्र मेरा जिक्र, और जो मेरे जिक्र से दूरी इख्तियार करेगा, नाशरहु यौमल क़ियामत यामा, वो क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। वकाला रब्बे लिमा हशरतनी यामा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? कद कुन्तो बसीरा, दुनिया में तो मैं देखने, तो जो है या नहीं, दुनिया में तो मुझे नजर आता था, अंधा क्यों उठाया? कल दुनिया में तुझे वो नजर आता था जिसके देखने का कोई फायदा नहीं था, तूने उसे नहीं देखा जिसे देखना इबादत है। तो जो फरमा रहे हैं, किसे देखना इबादत है? अली को देखना इबादत है। अब यहाँ पे भी मेरे मौला ने हमारी मुश्किलात हल कर दी हैं। सरकार से पूछा गया, या सरकार ये अली अलैहिस्सलाम को देखेंगे वो जो इस सदी में मौजूद हैं, जो आज मौजूद नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी इबादत कैसे होगी? कहा वो अली का जिक्र करेंगे। ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोग अली का जिक्र भी नहीं कर सकेंगे, फिर कैसे होगी? क्या अली का दिल में रखना इबादत होगी? अल्लाह के ज़ात ने किसी लिहाज से भी अगर हमको नहीं छोड़ा है और रहम फरमाया, मोहब्बत फरमाई है, तो कम से कम हमें भी एक जज़ा देते हुए और खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए, अपने एहसासात को बेदार करते हुए ज़रूर सोचना चाहिए कि वो बंदा क्या उठेगा जो दूरी इख्तियार करेगा जिक्र से, खुदा का जिक्र। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक खुदा के जिक्र से, तवज्जो फरमा रहे हैं, दिलों को सुकून मिलता है। बड़ों बड़ों को देखा है, कहते हैं अली अली कहने से कुछ मिले न मिले, सुकून बहुत मिलता है। क्यों सुकून मिलता है? एक वक्त अली कहें, रसूलुल्लाह का भी जिक्र हो जाता है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कहें, अली अली नहीं होता, अल्लाह अल्लाह कहें, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। जो फरमाइए
रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह नहीं होता। मेरे मौला अली की कमाल बरकत है, क्या कमाल शान है शान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के कहीं नहीं लिखा हुआ अल्लाह अल्लाह करो अली अली हो जाए, लेकिन यहाँ पर यह फरमा दिया अली अली करो अल्लाह अल्लाह हो जाएगा। गौर फरमा रहे, तो जो फरमा रहे बंदे अंधे उठाएंगे, रब्बे लिमा है शर्तानियामा, मुझे अंधा क्यों उठाया, कद कुन तो बसीरा, दुनिया में मुझे नजर आता था। काला कज़ालिक, तो जो फरमा रहे है काला कज़ालिका तत्का आयातुना, मैंने तुझे कुछ आयतें दी थी दुनिया में, फनसीतहा, और तू उनको भूल गया था। गौर नहीं फरमा रहे, मैंने तुझे कोई आयतें दी थी, बंदे जो आज परेशान है, तू अंधा है, मैंने तुझे कुछ आयतें दी थी, वही आयतें तो दिलो दिमाग का नूर थी। अब हम पूछते हैं वो आयतें कौन थी? कुरान में बड़ी बड़ी आयतें मौजूद हैं, आयतुल कुर्सी तक मौजूद है, लेकिन बड़ी आयत कौन है जिसको याद रखना चाहिए? बंदे को अपनी अपनी मतलब की आयतें तो बड़ी बड़ी याद हैं, किसी को बीमारी वाली आयत याद है, किसी को रिज्क वाली आयत याद है, तवज्जो फरमाइए, अपनी अपनी पसंद की आयतें तो याद हैं, लेकिन एक आयत वो है जिस आयत को अगर बंदा भूल जाए तो पूरा कुरान भूल जाता है। वो आयत क्या है? तवज्जो फरमाइए, आयतुल कुबरा, वो आयत क्या है जिसको भूल जाए तो अल्लाह पूरा कुरान जो है वो शुमार नहीं करता। पूरा कुरान पढ़ें, एक आयत का बंदा मुनकर हो, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह कहता है तू पूरे कुरान का मुनकर है। बारला वो कौन सी आयत है जिसको बंदा भूल जाए तो तेरी बारगाह में लिखा जाता है तू पूरे कुरान का मुनकर है? कहा मेरी सबसे बड़ी आयत को अली कहते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अब मौला अली की ज़ुबान से आपको सुना देता हूँ, सरकार अमीरुल मोमिनीन की ज़ुबान से आपको सुना दे। सरकार फरमाया वल्लाहि मा लिल्लाहि आयतुन हिया अकबर मिन्नी, मुझ अली को अल्लाह की कसम, अल्लाह के पास जो है या नहीं, मुझ अली को अल्लाह की कसम, अल्लाह के पास अली से बड़ी कोई आयत नहीं है। तो जो फरमाए या अली अलैहिस्सलाम, ठीक है, अल्लाह के पास कितनी आयतें, तो वजह फरमाइएगा, अल्लाह के पास कितनी कितनी कुरान की कितनी आयतें आपके सामने, लेकिन सबसे बड़ी आयत जिसके बारे में इतना कह सकता हूं कि ये आयत जिधर जाए, तो वजह फरमाइएगा, ये आयत जिधर जाए पूरा कुरान उधर जाता है, ये आयत जिधर जाए हक भी उधर जाता है। अल्लाह कह रहा है सबसे बड़ी आयत जो है मेरी अली है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं वल्लाहि मा लिल्लाहि आयतुन हिया अकबर मिन्नी, मुझे अली को अल्लाह की कसम, अल्लाह के पास अली से बड़ी कोई आयत नहीं है। दूसरी भी खबर सुन लें, अल्लाह के पास अली से बड़ी कोई खबर नहीं है। वल्लाहि मा लिल्लाहि नबाहुन आज़म मिन्नी, अल्लाह ने बड़ी बड़ी खबरें कुरान में नाज़िल की हैं, लेकिन कुरान में सबसे बड़ी खबर को अली कहते। तो जो फरमाया आपने, सबसे बड़ी खबर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम। ये कितनी बड़ी खबर कि जिसका कुरान में जिक्र है, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसके बारे में लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून, अनकरीब ये देख लेंगे, दूर वक्त नहीं है, अनकरीब ये देख लेंगे जब माशर के मैदान में अंधे उठाए जाएंगे। अंधे उठने के बाद एक ही अफसोस करके ये कहेंगे काश हमने दुनिया में अली को माना होता, काश हमने दुनिया में अमीरुल मोमिनीन को माना होता। आज अमीरुल मोमिनीन को न मानने की हमें सज़ा मिल गई है। हाँ, कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह की ज़ात ने क्या कहा है, कज़ालिका अततकुम आयातुना, हमने तुम्हें आयतें दी हैं, तुम उनको भूल गए हो। व कज़ालिकल यौमा तुनसा, आज तुम्हें भी अल्लाह ने भुला दिया और तुझे क्या कर दिया, तुम्हें अंधा कर दिया। तो जो फरमा रहे हैं गुज़श्ता दिनों भी ये दो आयतें मैंने किसी मजलिस में जिक्र की थी, दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि माशर के मैदान में बंदों का हाल क्या होगा। तो जो फरमाइए यौमा तबयज़्ज़ु वजूहुन व यौमा तस्वद्दु वजूह, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, तो जो है या नहीं, गौर नहीं फरमा रहे यार, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे। तो जो फरमाइएगा क्या ये कौन लोग हैं, हासिल कलाम पढ़ रहा है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये कौन लोग हैं जिनके चेहरों पे नूर नहीं है। हाँ, ये काले भी ऐसे नहीं होंगे, थोड़े डार्क ब्राउन होंगे, काले ऐसे होंगे जैसे काला रंग होता है, और काला रंग वाले वही दुनिया में भी देखे गए हैं
जिन्होंने दुनिया में भी आले मोहम्मद के हकूक़ को गस्ब किया है ना, आपने मक़दल की किताब में पढ़ा होगा, अल्लाह ने दुनिया में भी मिसाल दी है, उनको काला करके ये बता दिया है कि दुनिया में भी काला वही होता है जो इनके हक का मुनकर हो, और आखिरत में भी वो इसी रंग में उठाया जाएगा। लानतियों के रंग होते हैं, जैसे मोमनों के रंग हैं, मौलैयों के रंग हैं। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। जो सरकार का जिक्र कुछ सुन के जो है मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, दुआ लेते हैं, उनको माशर के मैदान में जो है परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी परेशान होंगे जिनके बारे में ये भी सुन लें। अब ये आप सुनेंगे तो आपको कहीं और जाने की हवाला भी पेश करना पड़ेगा, तो आप बयान करे भी करते हुए अच्छे लगेंगे। वहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने हाथों को अपने दांतों से काट रहे होंगे। तवज्जो नहीं फरमाई आप, मैं आपको मुख्तसर करके सुना रहा हूँ, न जाने दरमियान में कब मुझे तवज्जो फरमाई आप मुख्तसर सुन लें ताकि पता चले ये कौन से लोग हैं। हाँ, या लैतनी इत्तखाज़तु मा रसूल सबीला। एक बंदा अपने हाथों को काट रहा होगा, तो जो फरमाइए। अब हमारे यहाँ कहा जाता है आप मातम क्यों करते हैं, कितनी बड़ी सज़ा है। जो दुनिया में इमामत को ना मानेगा उसको वहाँ जाके अपने आप को काटना पड़ेगा। तो जो नहीं फरमाइए आपने। आज हमें एतराज़ होता है ना, आप अपने आप को ज़ख्मी क्यों करते हैं, आप जो है मातम क्यों करते हैं। उनको कहा जाएगा हम यहाँ अपने आप को मार रहे हैं किसी की मोहब्बत में, और आप वहाँ पर अपने आप को मारेंगे इस बात की वजह से कि काश हमने अली को माना होता। हाँ, ये आयत सुनने वाली है। काश मैंने सबील को माना होता, रसूलुल्लाह को तो मैंने माना, या लैतनी इत्तखाज़तु तुम्हारा रसूल सबील। काश मैंने रसूलुल्लाह के साथ सबील को माना होता। हम मुझसे पूछा जाता है ये सबील किसे कहते हैं। रसूलुल्लाह को तो मान रहा था, सबील को न मान के उसे कितना बड़ा गुनाह हुआ। तर्जमा कर दूं, सबील कहते हैं रस्ते को। सबील किसे कहते हैं, रस्ते को। कौन से रस्ते को सबील कहते हैं, तो जो फरमा रहे हैं जो रास्ता इंसान को रसूल और खुदा तक ले जाए उसको सबील कहते हैं। तो जो फरमा रहे हैं सबील रस्ते को कहते हैं। काश मैंने सबील को माना हो, सबील को मैंने छोड़ा और आज जो है मुझे यहाँ ये सज़ा मिल रही है। तो जो फरमा रहे हैं आज मुझे ये सज़ा मिल रही है, अपने हाथों को काट रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। रोकने वाला इसलिए नहीं है, तुझे इससे बड़ी सज़ा मिलने वाली है। ये जो तू अपने हाथों को काट रहा है ये थोड़ी सज़ा है, इससे बड़ी तुझे एक सज़ा मिलने वाली है। और ज़मीन पर जितने भी खुदा के दुश्मन हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा। तो जो फरमा रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं, बेदार हैं, सबसे बड़ा खुदा और रसूल का दुश्मन वो होगा जो अपने हाथों से काट रहा होगा। यहाँ के साथ का एक जुमला है, इसमें एक लताफत भी है, एक हलावत भी है, और यकीनन आप सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। एक और बंदा भी होगा जो अफसोस करेगा, काश मास्टर के मैदान के बहुत सारी ऐसी मौजूद हैं काश, जब लोगों कहेंगे काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता। वहाँ के पर एक काश ये भी है, काश हाँ या लैतनी। तो जो फरमा रहे हैं अब थोड़ा सा दिल को बेदार करने के लिए नारा हैदरी, रूह को बेदार करने के लिए नारा हैदरी। हाँ, ये बंदा क्या कह रहा है, या लैतनी लम अत्तखिज़, इशारा सुनिएगा, फुलानन खलीला। गौर नहीं, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। को फलां भी बड़ा लंती बंदा है, तो जो है या नहीं, को बड़ा ही जी नहीं यार भाई लानती है जिसका अल्लाह ने वहां पे नाम लेते हुए फलां कहा है। गौर नहीं फरमा रहे आप, ये कोई फलां बहुत ही बड़ा मालूम बंदा है जिसके बारे में अल्लाह माशर के मैदान के बारे में कह रहा है। ये बंदा कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फलान खलीला, काश मैंने फलां को दोस्त। तो जो फरमाई आपने कभी इस लहजे में तबर्रा ना सुना होगा, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। अब यहाँ ये बात मैं रोक के एक बात कर रहा हूँ, रफ्तार भाई सुनिएगा, रोक के ये बात कर रहा हूँ। जो कह रहे फलां, अब दुनिया में हम कभी कभी अहकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ ऐसी बेशुमार करते हैं, इशारों के साथ लानत भेजते हैं, कहते हैं फलां पे लानत बेशुमार। तो जो है या नहीं, हमें कहते हैं आप नाम क्यों नहीं लेते। तो जो फरमाइए
हम कहते हैं ये नाम इतना मलऊन है, इसका नाम तो अल्लाह ने भी नहीं लिया। गौर नहीं फरमा रहे, आखिरी साहब वाले गौर नहीं फरमा, हैदरी आयली है जी अब्दुल साहब, इसका नाम तो अल्लाह ने भी कुरान में फलां कह के लिया है। क्या अल्लाह की ज़ात किसी से डर रही है? तो जो फरमा रहे मलक जी, क्या अल्लाह की ज़ात को किसी का डर है? क्या अल्लाह को किसी का खौफ है? क्या उससे कुछ बंदा चीज़ छीन सकता है? लेकिन बारिल्ला तू तो खुदा है, तेरी तो इतनी बड़ी ज़ात है। कहा है कि मैं शियाने अली, तवज्जो फरमाइएगा, शियाने अली की हुर्मत को कायम रखते हुए दुनिया वालों को ये बता रहा हूँ कि कभी कभी अली के दुश्मनों पर लानत भेजते हुए मैं भी इशारों का इस्तेमाल करता हूँ। हैदरी आए, कभी कभी अली के दुश्मनों का नाम लेते हुए मैं अल्लाह भी इशारों में लानत भेजता हूँ। कभी अली का नौकर लानत भेज रहा हो तो ये ना कि काश मैं नाम लेके भेजता, नहीं, तुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लानत वहीं जाएगी जहाँ अली का दुश्मन होगा। तो फरमाइए, मुफ्ती हैं जो हमारे यहाँ दुनिया में सबसे बड़े मुफ्ती जो हैं वो सऊदी अरब में पाए जाते हैं। वहाँ पर एक मुफ्ती से ये सवाल किया गया, तो फरमाइएगा, तो फरमाइएगा, इस मुफ्ती से सवाल किया गया, भाई ये लानत भेजने का तो जो है जी, लानत भेजने का कोई फ़ायदा है क्या? बेहतर है कि लानत भी कम भेजें, बल्कि उस बंदे के अमाल से नफरत करें, तो जो है या नहीं? जबकि अल्लाह की ज़ात ने कुरान में ये कहा है कि लानत उसी पे होती है जो बतूल के मुकाबले में आता है। तो जो फरमाए, जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आए उस पर लानत होती है, जो बतूल के मुकाबले में आए उस पर लानत होती है, जो अली के मुकाबले में आए उस पर लानत होती है। जो हसन है, तवज्जो है या नहीं? जो आए जहां आए, तवज्जो है या नहीं? आने वाला कोई भी हो, लानत उसका मुकद्दर है। बल्कि ये एक बात कही जाती है, भाई लानत आप भेजते हैं, लोगों ने हदीस बनाई हुई है, लानत आप भेजते हैं, अगर कोई बंदा लानत का हकदार ना हो, तवज्जो फरमाइए, तो लानत वापस आ जाती है। तो मैं हमेशा ही कहा करता हूँ कि हमारे पास उन्वान इतने पक्के मौजूद हैं, हम लानत वहीं भेजते हैं जहाँ उसको जाना हो। तवज्जो फरमा रहे, बल्कि इससे बढ़कर ये कहूँ, बल्कि लानत की भी, तवज्जो फरमाइएगा, लानत की भी एक हसरत होती है, काश मुझे मुझे भेजने वाला होता। बेशुमार 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 माशाल्लाह। हैदरी मौला आपकी सलामत रखे। बेशुमार बेशुमार, आपने भी वो खाली जगह पुर कर दी। हाँ, ये देखें, लानत को खुद पता होता है, हम उसको उन्वान देते थे, अली के और बतूल के सबसे बड़े दुश्मन के घर जाना है। आगे लानत को भी काम है, लानत को बेजान मखलूक तो नहीं है ना? तवज्जो फरमाइएगा, लानत को बेजान मखलूक है। हाँ, लानत बड़ी पावरफुल होती है, बल्कि हमें कहा जाता है, आपको क्या पता है लानत कहाँ जाती है? हम भी इतने ही कहते हैं, अगर आपको देखना हो कि जहाँ लानत जाके करती क्या है, तो उसके लिए एक आजमाइश बंदे को वहाँ जाना पड़ता है, जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे होता क्या है उनके साथ। जहन्नम की सजाएं जो हैं वो इतनी कम नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा, वहाँ इंसान के साथ क्या होता है। और बंदा कह रहा है, काश मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। ज़मीन पर अब यहाँ पर अपने आप इल्म से फैसला कर सकते हैं, हर कोई फैसला कर सकता है, पर दुनिया में अंबिया के दुश्मन गुजरे हैं या नहीं, लानती थे या नहीं? तवज्जो फरमाइएगा, अंबिया के दुश्मन लानती थे या नहीं? जितने बड़े सखी की आप मुखालफत करेंगे, जितने बड़े नबी की आप मुखालफत करेंगे, तवज्जो फरमाइएगा, इतने बड़े लानती होंगे। और तारीख में सबसे बड़े सखी को, बादशाह को रसूल कहते हैं। उनके बाद अगर कोई बाज़मत हस्ती है, अजीम तरीन शख्सियत है, तो अली अमीरुल मोमिनीन है। इस लिहाज से सबसे बड़ी लानत का हकदार वही है जो इनका मुनकर, सबसे बड़ा जो मुनकर है वो इनके हक का मुनकर। अब हमारे बड़े 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 बंदे देखे, बड़े बड़े परहेज़गार बंदे जो इबादत करते हैं और बड़े परहेज़गार हैं, अपने आप को बड़ा परहेज़गार कहते हैं, लेकिन जितने जितने बंदे परहेज़गार होते जाते हैं ना, इतना ही थोड़े थोड़े से तकवे की जो जंजीर में जकड़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लानत से ज़रा दूर होते जाते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, अपनों बेगानों मैंने लकवा बन जाता है।
तवज्जो फरमाइए, सरकार फरमाए तकवा तो एक जीनत इंसान होती है ना, तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन तकवा वहाँ लकवा बन जाता है जहाँ वक़्त दिखलावे का तकवा हो। तकवा बाकमाल वहाँ होता है जिस तकवे में अली मौजूद हो। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान की इब्तिदा ही तकवे से हो रही है। हाँ, ज़ालिकल किताब ला रहे बाही हुदल लिल मुत्तकीन। तवज्जो फरमाइएगा, दुनिया में बड़ी लानत उसकी जो बड़ा दुश्मन खुदा का, और आज तक जिन दुश्मनों का, तवज्जो फरमाइएगा, जुल्म जारी और सारी है, आज तक जिनका जुल्म जारी और सारी है, किसे नहीं पता कि आज जो जुल्म हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। सरकार ने क्या फरमाया, मेरे बाद 73 फिरके होंगे, जनती कितने होंगे? आपको शक है सबको? जनती कितने होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोला करें, आप तो हैं ही जनती, आपको तो शक करने की ज़रूरत नहीं है। कम अज़ कम मौला अली के मानने वाले तो है ना, आगे दर्जात की अपनी है पाबंदी ज़रूर है, लेकिन कम अज़ कम जनती वो होगा जो अली वाला होगा। वजह फरमाई, गुज़श्ता दिनों किसी बुज़ुर्ग के बंदे में कहा था, उनको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने कहा था, उन्होंने कहा जी मैंने लोगों के लिए बड़ा काम किया है, अपनों लिए मैंने बड़ा काम किया है। मैंने उनसे एक बात कही थी, जो बात सुनेंगे समझेंगे। मैंने उनसे कहा था ये आपने कोई कमाल नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमने एक काम किया, इशारा सुनिएगा। मैंने कहा जी आपने कोई काम नहीं किया, आपने 72 सीटर मुनाफिकों की बस में एक शिया को बैठा दिया। तो जो है या नहीं? जबकि शिया की ये शान नहीं है कि शिया वहाँ बैठे, क्योंकि शिया के बारे में रसूल फरमा गए हैं, जो कश्ती निजात में बैठे वो अली का शिया होता है। आप निजात की कश्ती के मुसाफिर हैं, वहाँ 2 हों 4 हों 100 हों, तादाद की शर्त नहीं है। आप सफीना नूह की मिसाल जो है अहले बैत की कश्ती में मौजूद है, जहाँ मिसाल भी मौजूद है। इस कश्ती पर ना बैठने वाला बेटा भी हो तो गर्क होता है, कोई और हो ना हो, बेटा भी हो तो गर्क होता है। तो ये आप सुने और देखें कि कितनी बड़ी शान है मेरे मौला की, कि रब्बे कायनात ने कहा है कि 2 बंदों की भी, मैं गुज़श्ता दिनों आपको शायद मैंने वो रवायत भेजी भी है, सरकार फरमाते हैं कि ज़माना कभी कभी इतना तंग हो जाएगा या कभी कभी मुश्किलात में लोग इतने होंगे कि 2 बंदे बैठे होंगे, तीसरा बंदा कोई ना होगा। सरकार ने फरमाया जहाँ 2 बंदे बैठ के भी जिक्र करेंगे उनका जिक्र कबूल किया जाएगा और उनके बैठने को मजलिस का दर्जा दिया जाएगा। तो जो फरमा रहे हैं या नहीं? 2 बंदे ही बैठेंगे। तो ये शर्त नहीं है कि हजूम ज़्यादा हो, लाखों का हजूम हो, बल्कि एक जुमला लतीफ़ कह रहा हूँ, उम्मीद है एहसास फरमाएंगे और बेदार होकर सुनेंगे। तारीख़ में अव्वलीन आखरीन में सबसे पाकीज़ा, सबसे अफजल जो इज्तिमा था वो 5 हस्तियों का था। आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, 5 हस्तियों का इज्तिमा था। और हमें रब्बे कायनात ने एहसान फरमाया हम पर कि जहाँ हम जिक्र करते हैं 5 हस्तियाँ वहाँ शामिल हो जाती हैं, वहाँ 5 हस्तियाँ मौजूद हो जाती हैं। और दुनिया के सामने हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं हम वहीं पर जिक्र करते हैं जहाँ पर ये 5 हस्तियाँ मौजूद हो जाती हैं। और 5 हस्तियों के मौजूद होने की भी शान इतनी अनोखी, इतनी निराली है कि जिब्राईल जैसा फरिश्ता भी कह रहा है कि बारिला मुझे इजाज़त है तो जो है या नहीं, मैं भी वहाँ चला जाऊँ। बल्कि यही कमाल नहीं हुआ, अगला कमाल भी सुनिएगा। अल्लाह से इजाज़त लेकर आया या नहीं? आप पढ़ते रहते हैं, अल्लाह से इजाज़त लेकर आया। जो गौर से सुन रहे हैं नारा हैदरी, जिन्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है मौसम को बेदार करने के लिए नारा हैदरी, ये आप हदीस सुनते रहते, जिक्र से ही मरबूत करके बात कर रहा हूँ। क्या वो, तवज्जो फरमाइएगा, क्या वो अल्लाह से इजाज़त लेकर आया? सब सुनते नहीं है, रोज़ाना उर्दू में भी नहीं सुनते। अल्लाह से इजाज़त लेकर आया नहीं रे भाई, आप बोल जाए सब्ज़वारी साहब, अल्लाह से इजाज़त लेकर आया। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह से इजाज़त लेने के बाद ज़मीन पर उसने रसूलुल्लाह से इजाज़त ली या नहीं? आपने गौर नहीं फरमाया। अल्लाह से इजाज़त ली कि मैं ज़मीन पर जाऊँ, उनमें शामिल हो जाऊँ। जब अल्लाह सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो वजह फरमाइएगा, सबसे बड़ी अथॉरिटी अल्लाह है ना, सबसे बड़ा मुकाम अल्लाह का है, वादा शरीक। तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की इजाज़त मिल गई, ज़मीन पे आता, चादर का एक कोना हटाता और साथ में आके बैठ जाता और ये कहता मुझे अल्लाह ने भेजा है। क्या आले मोहम्मद उसको रोक देते? लेकिन अल्लाह से इजाज़त लेने वाला, तो वजह फरमा रहे हैं या नहीं, जाग रहे हैं या नहीं, अल्लाह से इजाज़त लेने वाला ज़मीन पर आकर रसूलुल्लाह से कहता है कि आपकी इजाज़त है या नहीं। हम सवाल करते हैं, बारिला ये कैसा कमाल है, तूने जब इजाज़त दे दी है तो रसूलुल्लाह से इजाज़त लेने की ज़रूरत क्या थी? क्या रसूलुल्लाह की इजाज़त इस बात की दलील है कि उसको अल्लाह ने इजाज़त दी है?
हैदरी या अली। यानी कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना, हमें अल्लाह तो गायब है ना, दुनिया वालों को ये बताने के लिए। वो तो ज़ात गायब है, उसको तो किसी ने देखा नहीं, ना किसी के सामने वीडियो आ सकती है, ना मैसेज आ सकता है। हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई हवाला नहीं है। लेकिन अल्लाह से इजाज़त लेने वाला ज़मीन पे आया और ज़मीन पे आके कहता है दोबारा, या रसूलुल्लाह ताज़न ली अनदखुल माकुम, क्या आप भी मुझे इजाज़त देते हैं मैं आप के साथ शामिल हो जाऊं। दुनिया वालों को ये बताने के लिए, दुनिया वालों को ये बताने के लिए, अल्लाह की इजाज़त के बावजूद जो इनकी इजाज़त का मोहताज हो। आपने गौर नहीं फरमाया, यानी इजाज़त खुदा के बावजूद जो इनकी इजाज़त का मोहताज हो, और दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों देख लो, इनकी इजाज़त लेना। अब आप जहाँ से ज़ियारत के लिए जाते हैं और हर दरवाजे पे खड़े होके एक इज़्न दुखूल पढ़ते हैं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, गौर नहीं फरमा रहे। इज़्न दुखूल पढ़ते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, इज़्न दुखूल के बगैर दाखिल हो जाए जो हो सकते हैं। हाँ, जब इज़्न दुखूल के बगैर, सरकार ने फरमाया जो भी आज का हो, कल का हो, किसी कबीले का सरदार हो, छोटे कद का हो, बड़े कद का हो, कोई भी हो, जो भी इनके घरों में बगैर इजाज़त के दाखिल हो, वह ज़मीन की तमाम नेक मखलूक की लानत का मुस्तहिक होता है। वजह फरमाई आपने, इससे बड़ी क्या सज़ा हो सकती। रब्बे कायनात ने इनको ये मुकाम अता किया है और आपको ये शर्फ अदा किया है कि जहाँ बैठो उनका जिक्र करो, परेशानी दूर हो, दिलों में इत्मीनान पैदा हो, अली अली करो, खुदा खुदा करो। और अल्लाह के नाम में से एक नाम मेरे मौला का भी है। अल्लाह की ज़ात ने मौला अली को ग़ुलाम अली नहीं बनाया है, नाम होता है ना, ग़ुलाम अली नहीं बनाया, नाम भी दिया, डायरेक्ट अल्लाह ने दिया। दुनिया में किसी का नाम हो लेना उन लोग जंदरी देखते हैं, बड़ा लतीफ़ जुमला है, लेकिन क्योंकि हमारे मजमू के मेयार इतने गिरे हुए हैं, बारहा मजालस में ये सब तो मुझे बारहा सुन चुके हैं, आपको कभी कभी अज़मत होती है। बारहा कह चुका हूँ कि हम बड़ी बात पे कम बोलते हैं, छोटी बात पे ज़्यादा बोलते हैं, ये आपकी आदत हो गई है। मैं आपकी खिदमत नहीं, मैं मर्द कर रहा हूँ ना, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ कि ये आप तो बारहा सुनते रहे हैं। आपको जनाब अबू तालिब के अशार मैंने सुनाए, अमीर अल मोमिनीन के अशार मैंने सुनाए, रसूलुल्लाह के अशार मैंने सुनाए, इमाम शाफी के अशार मैंने सुनाए। तो वजह नहीं फरमाई आपने? अगर नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हवाला दोबारा मैं आपको सुना सकता हूँ। दुनिया में खुद आए उसका नाम रखने के लिए बड़ों से पूछा जाता है, पीरों से पूछा जाता है, मुर्शिदों से पूछा जाता है, जंतरी में देखा जाता है, तो वजह है या नहीं, डिक्शनरी में देखा जाता है इसका नाम क्या रखा जाए। मैं बात कर रहा हूँ जिसके दिल में जितना अली होगा वो उतना ही महसूस करेगा। मैं बात कर रहा हूँ ये फ़कत अली है जिसके आने के बाद अबू तालिब ने न रसूलुल्लाह से पूछा, न जंतरी को देखा, न डिक्शनरी को देखा, न किसी लैंग्वेज वाले को देखा, बल्कि आसमान की तरफ रुक करके कहा अल्लाह तू ही बता इसका नाम क्या होना चाहिए। तो वजह फरमा रहे, हाँ वो अशार मौजूद हैं, ज़हमत न हो तो आप समात फरमा लें। या रब्बे या ज़ल गस के दुजी, अंधेरी रात और रोशन चांद के रब, या रब्बे या ज़ल गस के दुजी वल कमरिल मुब्तलिजिल मुजी बैयन लना। अब देखिए अल्लाह के साथ कोई ऐसे डायरेक्ट मुखातब हो सकता है? गौर नहीं फरमाया आप। अबू तालिब नहीं यार भाई अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह को मुखातब कर रहे हैं। या रब्बे, हमारे हाथ में कुरान होता है, दुआएं होती हैं, मुवादिउल जनान होती है, दुआ कमाल होती है, दुआओं की किताबें होती हैं, हम पढ़ रहे होते हैं या रब्बे या रब्बे या रब। तो जो है या नहीं? आप या रब्बे या रब्बे या रब यहाँ कह रहे होते हैं, लेकिन जनाब अबू तालिब ने ज़मीन की तरफ रुख करके ये नहीं कहा या रब्बे या रब्बे या रब, बल्कि यार की मुखातब करके आसमान को मुखातब करके कहा या रब्बे या रब्बे या रब। तो जो फरमाई आपने, या रब्बे या ज़ल गस के दुजी वल कमरिल मुब्तलिजिल मुजी बैयन लना मिन अमरिकल खफी। अल्लाह बता अपने खुफिया अमर से, अपने मख्फी अमर से बता इसका नाम क्या हो। तो जो है या नहीं? बैयन लना मिन अमरिकल खफी माजा तराफी इसमज़त सभी। अल्लाह अपने मख्फी अमर से आगाह फरमा दे और ये बता दे इस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। या अली अलैहिस्सलाम। तो वजह फरमा रहे। अब ये सरकार ने अल्लाह को मुखातब किया, अब जवाब को दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, हफ्ते के बाद आया। और एक बात मैं बड़े लतीफ़ अंदाज में कहा करता हूँ, आप भी माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, काफ़ी रदीफ़ से भी शक करते होंगे। जिस काफ़िए रदीफ़ को
जनाब अबू तालिब ने इख्तियार किया, उसी काफिये और रदीफ के मुताबिक अल्लाह ने जवाब दिया। अब काफिये रदीफ वाले जानेंगे जो माशाल्लाह पढ़ते हैं, नवाखानी करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, आप माशाल्लाह खुद जानते हैं, उन्हें पता होगा। अल्लाह की ज़ात ने, हमारे यहाँ एक मशारे होते हैं, तरही मिसरा दिया जाता है, क्या होता अगर हैदर करार ना होते। किसी ज़माने में किसी ने ये तरही मिसरा दिया था कराची में, और मैंने उस पर एतराज़ किया था, क्या कह रहे हैं क्या होते अगर हैदर करार ना होते। आपका ये जुमला ही बेमाना है। क्या होता अगर हैदर करार ना होते, कुछ ना होता अगर हैदर करार ना होते। तो ऐसे तरी मिसरा दिया जाता है, और तरी मिसरे पर उसी काफी रदीफ के मुताबिक शुरा लिख के अपना अपना कलाम पेश करते हैं। और जनाब अबू तालिब ने कहा है, या रब्बे या ज़लगस के तुझी वल, तवज्जो फरमाइएगा, नारा हैदरी, तवज्जो फरमाइए। पहले आई तो थोड़े जे बैठे हो तो तू तो गप्पा शुरू कर दे दिया, गौर न फरमा रहे। नहीं यार भाई तवज्जो फरमाया करें आप। हाँ, तो यही काफिया रदीफ, तवज्जो फरमाइएगा। मौला सलामत रखें आप। ये देखिए बात ये कि एक मौला का जिक्र है, तवज्जो फरमाइए। और सरकार ने एक बात कही है जिसको कभी हम नहीं सुनते, हम उसका उल्ट करते हैं ना। सरकार ने फरमाया ये कभी ना देखो कौन पढ़ रहा है। ये खसूसी मेरे लिए, नज़ीर भाई की खिदमत में, हम दोनों जाकिरों के लिए, हम मजलूमीन के लिए, कभी ना देखो कौन पढ़ रहा है, बल्कि ये देखो क्या पढ़ रहा है। गौर नहीं फरमाया हैदरी। और हम इसके बरक्स करते हैं सरदारी साहब, हम बरक्स करते हैं। हम ये देखते ही नहीं कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बल्कि ये देखते हैं कौन पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है उसके बाद गाड़ी बहुत ज़्यादा है, जो पढ़ रहा है वो 1.5 लाख रुपया लेता है, जो पढ़ रहा है वो कभी टाइम पे आता है कभी नहीं आता। तवज्जो है या नहीं? लेकिन हम जब भी कोई रिमोट कंट्रोल याद करें फ़ौरन आ जाते हैं, अपनी लिए कीमत समझते हैं, और ये भी नहीं कहते कोई हमें याद करे ना करे। ये खुशनसीबी है जिसको यहाँ खड़े होने का मौका मिले ना, ये आले मोहम्मद का एहसान होता है, ये रब्बे कायनात का एहसान होता है। कोई किसी का तकब्बर गरूर नहीं है, ये बीबी पाक का करम है आप सब के लिए, हम सब के लिए, कि हमें यहाँ बैठना नसीब होता है। या रब्बे या ज़लगस के तुझी वल कमरिल मुब्तलिजिल मुज़ीब बैय्यन लना मिन अम्रिकल खफ़ी माज़ा तरा फ़ी इस्म ज़स्सबी। अब अल्लाह का जवाब आया ऐसी काफिया रदीफ के साथ, या अहले बैतुल मुस्तफ़ा नबी, या अहले बैत मुस्तफ़ा नबी खुसिस्तुम बिल वलद ज़की अली निश्तक़ मिन अली। तो जो फरमा रहे हैं अहले बैत नबी अली मुबारक हो, अहले बैत नबी। तो जो फरमाए खुसिस्तुम बिल वलद ज़की, आपको एक मखसूस किया गया है ज़की बच्चे के साथ। एक ऐसा ज़की, एक ऐसा कि जिसकी इल्म की, जिसकी फ़िक्र की, जिसकी शान की, जिसकी इल्म की, जिसकी अजमत की कोई हद न हो, उस बादशाह को अली कहते। खुसिस्तुम बिल वलद ज़की, हाँ, अली निश्तक़ मिन अली, अली को मैंने अली से, अली अपने नाम के साथ जोड़ के अली रखा है, मैंने अपने नाम के साथ इसको अली रखा है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही है ना कि बंदे का नाम अगर डायरेक्ट अल्लाह के नाम पर हो तो उसके लिए नाम रखना हराम होता है। रहमान नाम रखना हराम होता है, रहीम नाम रखना हराम होता है, अली नाम रखना आम बंदे के लिए हराम होता है। नाम हो तो अब्दुल रहीम हो, अब्दुल रहमान हो, अब्दुल गफूर हो, अल्लाह का अब्द हो सकता है। तवज्जो फरमाइए। लेकिन अल्लाह ने अली की अब्दियत के कुर्ब को देख के कहा, तवज्जो फरमाइएगा, अली की अब्दियत के कुर्ब को देखकर मैंने जुमला कह दिया है, अली कुर्ब के लिहाज से उस दर्जे पर पहुंच गया था, कुन ली या कुन लग, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊं। तवज्जो नहीं फरमाया। जहां कुर्ब का ये मकाम होता है, कुन ली अकुन लग, ए बंदा तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊं। अली उस मंजिल पर थे, इसलिए अल्लाह की ज़ात ने अली का नाम अली रख के दुनिया वालों को ये बता दिया। सारे जहान के लोग गुलाम रसूल हो सकते हैं, गुलाम अली हो सकते हैं, लेकिन ये पहला कायनात का अजीम है जिसको मैंने अपना नाम अता किया है। तो फरमाइए, मौला आपको सलामत रखे, ये मेरे मौला का मकाम है। हमें ये कहाँ शहादतें नसीब होती हैं, ये तो ज़र्फ़ का कमाल है। कभी कभी सजदा शुक्र में ये रब्बे कायनात के एहसान को याद किया करें और ये एहसास हासिल किया करें कि अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है। हमें उस मजलिस पर बैठने का शर्फ नसीब होता है जहाँ पर अर्श वाले आते हैं तो इजाज़त ले के आते हैं। तो ये फरमाई, आसमान वाले आते हैं तो इजाज़त ले के आते हैं, हमें वहाँ बैठने की जो है तौफीक हुई है। तो ये हम पर रब्बे कायनात का एहसान है। इन मजलिसों में बंदे मर्जी से नहीं आ सकते हैं जब तक मोहर ना हो शहजादी की, जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो, पैगम्बर अकरम की मोहर ना हो। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे जी, बिस्मिल्लाह जी। अल्लाह हमारे ज़ाकिरों को बर वक्त मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाए।
इन्हें यह नहीं पता होता कि इनके ना आने से कितने बंदों को कितनी परेशानी होती है। आवाज़ बुलंद सलवात। 6 बजे का टाइम है, 5:30 होने। मौला सलाम आवाज़ बुलंद सलवात। ये भी अपने टाइम पर आए हैं नहायत मादर के साथ, लेकिन इससे पहले मैंने ऐसे हादसे देखे हैं, इससे पहले मैंने ऐसे हादसे देखे हैं। अब किसी का क्या हम कहते हैं भाई एहतराम किया करो। एक बात ध्यान में रखा करें, एहतराम उसका करें जो मौला हुसैन के घर का एहतराम करे। तो जो फरमाइएगा, जो इस घर का एहतराम करे उसका एहतराम होता है। जसोल में मुझे कहा गया मजलिस पढ़नी है और सकलैन भाई ने कहा जब तक जाकर ना आए। शायद पढ़ने वाले को पता होता है जब तक ना आए हैं। मैंने कुछ 2.25 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा, तो जो फरमाई। और बाद में मैंने घर वालों को कहा अगर आपको फीस जाकर के साइज के मुताबिक देनी पड़े तो आज का सबसे महंगा जाकर मैं हूँ। तो जो फरमाई है जी, हाँ दो नहीं जी, ये 25 मिनट में जो है ना वो 2-2 लाख लेते हैं। तो जो फरमाई आपने, अल्लाह मेरे मोमनों को महंगे जाकरों से महफूज रखे, मुखलिस जाकरों का कुर्ब अता फरमाए, मुखलसीन की हिफाजत फरमाए। मैं क्या कह रहा था आखिरी बात के साथ जनाब की खिदमत में कि आपको ये सरकार की बारगाह में आना जाना जो है, और आप मुझे पता है एक एक लम्हा आपके लिए जो है वो वो पुलिस सरात बना हुआ है कि कब मौलवी जान छोड़े और कब हम जो है जाकिर साहब को सुने। लेकिन ये बाप को पता होना चाहिए कि मैं भी क्लोजिंग करके ही छोड़ूंगा। तो जो है या नहीं, ऐसे नहीं दरमियान। सौदारी साहब एक बात और उसके बाद इजाज़त ध्यान में रखें कि खुशनसीब हैं फर्शी अज़ा पर ज़रूर बैठा करें, जाकर बड़ा हो या छोटा हो। ये ना देखा करें कि पढ़ने वाला कौन है। थोड़ी देर पहले वह सरकार का फरमान उन्ज़ुरू इला मा काल वला तंज़ुरू इला मन काल, ये ना देखें कहने वाला कौन है। आज बिल्कुल इसके बरक्स हो गया है। ज़ाकिरीन की मजलिस की कबूलियत के लिए, आपकी खिदमत की कबूलियत के लिए, आपका जिक्र पड़ा हुआ कबूल करने के लिए, जो मेरे बाद पढ़ेंगे इनके जिक्र की कबूलियत के लिए, और बानियान की सलामती के लिए, और अपने अपने तमाम बीमारों की सेहतयाबी के लिए, मरहुमीन की बुलंदी दर्जात के लिए वसीला दुआ आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, वाह वाह।